करते हैं बड़ी खबर का। एमपी में निकाय चुनाव के पहले फेज का आज मतदान है। 11 नगर निगम, 36 नगर पालिका और 86 नगर परिषद में आज मतदान होना है। भोपाल, इंदौर, खंडवा, बुरहानपुर, ग्वालियर, जबलपुर, छिंदवाड़ा, उज्जैन, सतना, सिंगरौली में मतदान होगा और सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान किया जाएगा। बता दें 133 निकायों में 1,50,00,000 मतदाता वोट डालेंगे, तो वहीं 13,148 मतदान केंद्र पूरे प्रदेश में बनाए गए हैं। तो वहीं 30,761 ईवीएम का इस्तेमाल किया जाएगा पूरे मतदान प्रोसेस में। तो सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। तो ये बड़ी खबर भोपाल से है। आज निकाय चुनाव हैं, जिसके चलते तैयारियां पूरी कर ली गई हैं निर्वाचन आयोग की तरफ से। बता दें सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी कर लिए गए हैं और अब जो वोटिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। मेरे सहयोगी उज्जैन से राकेश चतुर्वेदी, भोपाल से मितांशी जोशी, ग्वालियर से कर्ण मिश्रा और इंदौर से हेमंत शर्मा लगातार बन गए हैं इस पूरी खबर पर। सबसे पहले रुक करते हैं राकेश चतुर्वेदी का, जो इस समय उज्जैन से हमारे साथ मौजूद हैं। राकेश जी, वहां पे इस समय कैसी तस्वीर है, क्या माहौल है, जरा दिखाइए हमें। देखिए, शहर सरकार के लिए महाकुंभ की आहुति शुरू हो चुकी है और महाकाल की नगरी उज्जैन में हम मौजूद हैं। आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं। जो मतदाता हैं यहाँ पर पहुँच रहे हैं, मतदान शुरू हो चुका है। और ये देखिए, हम सबसे पहले हम बात करें, जो सीनियर सिटीजन हैं वो अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए यहाँ पर आए हैं। और सबसे पहले जो मतदान कर रहे हैं उनमें सीनियर सिटीजन प्रमुख हैं। और ये जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, लोग अपने मतदान के अधिकार का उपयोग करने के लिए आज आए हैं। शहर सरकार अपनी चुनेंगे और पूरे मध्य प्रदेश की बात करें, 11 जिले, 11 नगर निगम, 133 कुल नगरीय निकाय में मतदान होना है। मध्य प्रदेश के 1,50,00,000 जो मतदाता हैं अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया जान लेते हैं। शुरुआत हुई है सीनियर सिटीजन से, तो युवाओं की तो अब कतार लगेगी, लाइन लगेगी साहब? बिल्कुल लगेगी और कम से कम 60 से 70% वोटिंग होगा अगर ऊपर वाले ने साथ दिया तो, पानी नहीं आया तो। वरना दोनों वार्ड जो है वीआईपी वार्ड है, ये 38 नंबर और 44 जी। इसलिए अभी शुरुआत हुई है। ज़्यादा से ज़्यादा 12 बजे तक के चाहेंगे कि 50% वोटिंग हो जाए। देखिए, ये जो दरअसल मध्य प्रदेश में बारिश का मौसम है और लोग भली भांति जानते हैं कि जितना जल्दी हो उतना जल्दी आप मतदान कर सकें। आपने मतदान कर दिया? नहीं, मैं तो रेगुलर हूँ। अच्छा। आप और एक हम तस्वीर जरूर दिखाना चाहेंगे मतदान केंद्र के अंदर की, कि मतदाता है यहाँ पर पहुँच रहे हैं और बड़ी बारीकी से जो गाइडलाइन है मतदान केंद्र की, जो मतदान कर्मी हैं उस गाइडलाइन का पालन करते हुए यहाँ पर जो राजनीतिक दलों के जो प्रतिनिधि हैं यहाँ भी मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी में जो लिस्ट है वो मैच कराई जा रही है। उसमें नाम देखा जा रहा है कि दरअसल निष्पक्ष जो मतदान हो, जो निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन है उस गाइडलाइन का पालन हो सके। इसलिए ये जो सबसे अधिक फोकस इस बात को लेकर किया जा रहा है कि पहले आप देख पा रहे हैं कि वोटर लिस्ट यहाँ पर मौजूद है और कितना मतदान हुआ है ये जो राजनीतिक दल के प्रतिनिधि हैं उनकी जानकारी में रहे। तो निष्पक्ष मतदान की जो प्रक्रिया इस समय हम देख पा रहे हैं, ये तमाम वोटर लिस्ट में जो नाम क्रॉसिंग की जा रही है, मतदान जो कर्मी हैं वो उस गाइडलाइन का पालन करते हुए लोकतंत्र के एक सबसे बड़ा महाकुंभ है जिसका पहला चरण आज है। आज मध्य प्रदेश के 11 जिलों में मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और ये आप तस्वीरें देख पा रहे हैं। मतदाता, सबसे पहले हम बात करें तो सीनियर सिटीजन भी यहाँ पर हैं। यूथ जो है, यूथ ने भी शुरुआत की है। जी बिल्कुल, देखिए युवा में भी जोश दिखाई दे रहा है मतदान को लेकर। इस बीच मेरे सहयोगी इंदौर से हेमंत शर्मा जुड़ गए। हेमंत, 7 बज चुके हैं, क्या क्या तैयारी कर ली गई है पोलिंग बूथ पर, कैसा माहौल है वहां पर, तस्वीर दिखाइए जरा वहां की। देखिए, बिल्कुल मैं इंदौर के वार्ड नंबर 55 के एक पोलिंग बूथ पर मौजूद हूँ। इसे आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया है, इसे फुग्गों से सजाया गया और अंदर जो है बैठने की उत्तम व्यवस्था के साथ यहाँ पर ठंडा पानी रखा गया है, ताकि जो मतदान करने के लिए मतदाता पहुंचेगा उसे ठंडा पानी, इसके साथ साथ चाय यहाँ पर दी जाएगी और उसके बाद में वो अपना मताधिकार का उपयोग करने अंदर पहुंचेगा। इंदौर की बात की जाए तो इंदौर में 85 वार्डों के लिए 18,35,316 मतदाता जो है अपने मताधिकारों का उपयोग करेंगे। ये मतदान केंद्र के अंदर जो पूरी व्यवस्था है वो यहाँ पर पूरी कर ली गई है। मतदान करने की जो प्रक्रिया है वो लगभग शुरू होने वाली है। पीठासीन अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। सर, किस प्रकार की तैयारियाँ आपने कर ली हैं यहाँ पर?
सुबह मॉक पोल हम लोगों का हो चुका है। फ्रॉम 6:10 से लेकर हम लोगों ने 6:45 तक मॉक पोल करवाया। उसके बाद एजेंट आए हुए हैं सारे अभ्यर्थियों के, उन लोगों के साथ हमने बातचीत करी, उनको सब सारे इंस्ट्रक्शंस दिए और अभी 2-3 वोटिंग हुई है, तो अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, अभी 7 बजे से वोटिंग स्टार्ट हुई है। अब से कुछ देर में वोटिंग स्टार्ट होगी। यहाँ पर तैयारियाँ जो है वो पूरी कर ली गई है, ईवीएम टेस्ट हो गई है और जो मतदाता हैं वो भी यहाँ पर धीरे धीरे पहुँचने लगे हैं। तो तैयारियों को लेकर जो यहाँ पर मतदान केंद्र बनाए गए हैं, 2250 मतदान केंद्र इंदौर के अंदर बनाए गए हैं, जिसमें से 19 इसी तरह के आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए, जहाँ पर लोगों को पीने की पानी, ठंडी बैठने की व्यवस्था के साथ यहाँ पर ठंड कूलर्स लगाए गए हैं, ताकि यहाँ पर मतदाता पहुँचे तो सुकून से वो बैठकर अपना वो मतदान का उपयोग भी कर सके। जी बिल्कुल, इंदौर में अब से कुछ ही देर बाद वोटिंग स्टार्ट हो जाएगी। इसी बीच मेरे सहयोगी ग्वालियर से कर्ण मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कर्ण, आप इस समय पोलिंग बूथ पर मौजूद हैं, जरा वहां का माहौल बताइए। वोटिंग का टाइम स्टार्ट हो चुका है, कितनी भीड़ है वहां पे, कितने मतदाता इकट्ठा हो चुके हैं इस समय? देखिए, बिल्कुल आज जिस तरह से लोकतंत्र का महापर्व है और यही कारण है कि ग्वालियर के अंदर 1421 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और यदि मैं ग्वालियर नगर निगम क्षेत्र की बात करता हूं तो 1169 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। और सबसे मुख्य बात यह है कि स्थानीय लोगों ने अलग अलग तरह के संकल्प लिए हैं। तो हमारे साथ वहीं आम आदमी पार्टी की मेयर प्रत्याशी डॉक्टर रुचि गुप्ता मौजूद है और उन्होंने संकल्प लिया है कि सबसे पहले मतदान, उसके बाद जलपान। ये संकल्प लेकर आप सबसे पहले मतदान के लिए पहुंची हैं? जी बिल्कुल है, क्योंकि ये लोकतंत्र का महापर्व है और लोकतंत्र के महापर्व की खुशी तो होगी ही डेफिनेटली। और ये जो इस बार का वोट है मेरी प्यारी जनता का, वो विकास और परिवर्तन के लिए होगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ आई हूँ और वोट देकर अपने अधिकार का, मतदान का प्रयोग करूंगी। और अभी तक सीधे तौर पर मुकाबला भाजपा और कांग्रेस में रहता देखा गया है ज्यादातर महापौर सीट को लेकर, लेकिन इस बार त्रिकोणीय मुकाबला आपकी पार्टी ने बना दिया, क्योंकि पहली बार प्रदेश के निकाय चुनाव में उतरी है। जनता परिवर्तन चाहती थी, मैं क्या बनाऊंगी, जनता ने खुद बनाया, जनता ने खुद चुना है। जनता ने कहा परिवर्तन चाहिए, क्योंकि पक्ष विपक्ष सब एक हैं। उन्होंने कार्य नहीं किया, अन्यथा 55 साल तक बीजेपी की कुशासन नीति नहीं चल रही होती। कांग्रेस ने भी अपना जो विपक्ष का रोल है वो प्ले नहीं किया, इसीलिए जनता ने सोचा तीसरा एक विकल्प चाहिए और वो विकल्प हम लोगों में दिख रहा है, आम आदमी पार्टी में दिख रहा है। तो निश्चित रूप से जैसे दिल्ली और पंजाब में निगम में आकर और बाकी लोगों का सुपड़ा साफ किया आम आदमी पार्टी ने, तो ग्वालियर गेटवे बनने जा रहा है और ग्वालियर 100% यहाँ से रास्ता बनेगा। लोग ज्यादा से ज्यादा मतदान करें, इसकी अपील मैं बिल्कुल कहूंगी। ये लोकतंत्र का महापर्व है और इस समय ये आपका ये समय है जागने का। बाद में आप पानी पीजिए, पहले मतदान बाद में जलपान, क्योंकि यही आपकी विकास की राह तय करता है। तो डेफिनेटली आप आइए, जितनी जल्दी हो अपने मतदान का प्रयोग करिए और ग्वालियर को विकास की ओर ले जाइए। बिल्कुल साफ तौर पर सबसे पहले मतदान करना जरूरी है और यही कारण है कि जिला प्रशासन ने ग्वालियर जिले के अंदर अगर बात करता हूं तो 45 से अधिक आदर्श मतदान केंद्र बनाए हैं और इसके अलावा तमाम जो आवश्यक सुविधाएं मुहैया होनी चाहिए वो भी की गई है। इसके साथ यदि मैं सुरक्षा के लिहाज से देखूं, क्योंकि ग्वालियर चंबल अंचल की जो तासीर रही है और यहाँ पर अमूमन ये देखने में आया है कि कहीं ना कहीं मतदान के दौरान कई तरह की इस बार मुकाबला सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी में नहीं, और भी राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो निकाय चुनाव में कूदती हुई नजर आई। इसी बीच मेरी सहयोगी भोपाल से मितांशी जोशी हमारे साथ जुड़ गई है। मितांशी, लोगों में कितना उत्साह इस समय मतदान को लेकर? देखिए, फिलहाल मैं आपको बता दूं कि राजधानी भोपाल के हम वार्ड 36 में मौजूद हैं और यहाँ पर ये जो हबीदिया स्कूल है इसे मतदान केंद्र बनाया गया है और इसी स्कूल के अंदर 7 पोलिंग बूथ हैं। और यहाँ पर अगर हम आपको बता दूं तो ये एक आदर्श मतदान केंद्र है और भोपाल में 100 आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए हैं। अगर जनता की बात करें तो जनता भी काफ़ी ज़्यादा उत्साहित है यहाँ पर वोट देने को लेकर, क्योंकि सुबह से ही देखिए ये पूरा जो स्कूल है यहाँ पर 7 अलग अलग पोलिंग बूथ है, लेकिन सुबह से ही सभी पोलिंग बूथ पर जनता जमा हो चुकी है और कहीं ना कहीं लोगों में सुबह से ही उत्साह है, क्योंकि काफ़ी सालों बाद जो है नगरीय निकाय चुनाव हो रहे हैं और लोग को यहाँ पर वोट डालने का मौका मिल रहा है। तो यहाँ पर ये जो पोलिंग बूथ है यहाँ पर लोग जो है खड़े हुए हैं, अपने वोट देने का इंतज़ार कर रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आप लोग सुबह से ही आज पहुँचे हैं वोट देने के लिए, कितना उत्साह है? लोकतंत्र का पर्व है ये, आप लोग सुबह से ही वोट देने पहुंचे हैं, कितना उत्साह है आप लोगों में? जी उत्साह है कि हमारा नया नेता आ रहा है और अभी आए हैं हम लोग। सुबह से ही आप लोगों में काफ़ी उत्साह देखिए। जी ओके। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो सुबह से ही लोग पहुंचे हैं, आप भी सुबह से ही पहुंचे भैया, कितना उत्साह है? क्योंकि बहुत सालों बाद हो रहे हैं चुनाव और सुबह 7 बजे से शुरू हो चुकी है वोटिंग। देखिए लॉकडाउन के बाद ये हमें दूसरा मौका मिला है, जब हमने वोट डालने का जब हमें मौका मिला है, तो ये वोट तो बहुत उत्साह है इस बार
क्योंकि वोट डालना हमारा स्वतंत्र अधिकार है, तो सबको इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। और मैं भी एक पत्रकारिता का ही छात्र हूँ, तो पत्रकारिता के छात्र होने के साथ साथ हमारे पत्रकारिता किसी एक पार्टी की नहीं होती है, पर हमें खुद का एक अधिकार है वोट डालने का। देखिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोगों में उत्साह है, क्योंकि यहाँ पर सीनियर सिटीजन जो लोग हैं वो भी यहाँ पर वोट डालने पहुँच रहे हैं। आप लोग वोट डालकर आए हैं, सुबह से ही आप लोगों में उत्साह है, क्या कुछ खास है? मतलब ये तो हम नहीं पूछेंगे किस पार्टी को दिया कर, पर कितना खास? अब सुबह सुबह ही आए हैं हम। खास ये है कि बस परिषद कांग्रेस की बने, और जो महंगाई हो रही है ना, नगर निगम के अंदर लूटपाट मची है, ये खत्म होना चाहिए बस। देखिए यहाँ पर अलग अलग लोगों की अलग अलग बातें हैं। वो कह रहे हैं, कोई चाहता है कि यहाँ पर महंगाई खत्म हो, और आप जैसे जैसे सीधे देखते जाएंगे अलीशा, यहाँ पर अलग अलग जो है पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। ये पहला पोलिंग बूथ है, ये अंदर स्कूल के 7 पोलिंग बूथ मौजूद हैं, और हर पोलिंग बूथ पर अच्छी खासी भीड़ यहाँ देखने को मिल रही है, क्योंकि सुबह से ही लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है अंदर मतदान कर्मी बैठे हुए हैं। पोलिंग बूथ के अंदर का आपको मैं नज़ारा दिखा दूं, यहाँ पर मतदान कर्मी बैठे हुए हैं, और यहाँ पर अलग अलग वो मार्किंग कर रहे हैं। जो लोग वोट दे के निकल रहे हैं उनके हाथों पर निशान मार्क कर रहे हैं। और आप सामने देखिए, वो जो महिला वहाँ पर खड़ी हुई हैं, वहाँ पर एक कार्डबोर्ड लगाया गया है, और ख़ास बात यह है कि उसको छुपा के रखा गया है कि जो भी जिसको भी वोट देना चाहे वो वहाँ पर वोट दे सकता है। और भी कई यहाँ पर लोग मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि सुबह से ही लोग पहुँचे हुए हैं। भैया जी, लोकतंत्र का पर्व है, आप लोग वोट देने के लिए आए हैं, सुबह से ही काफ़ी उत्साह है, आप लोग पर्चियां लेके आए हैं, अपना जो वोटर आईडी कार्ड है सब लेकर पहुंचे हैं। जी बिल्कुल, देखिए 7 बजते ही लोगों में उत्साह नजर आ रहा है। इसी बीच मेरे सहयोगी इमरान खान खंडवा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। इमरान, कैसी तस्वीर, लोगों में कितना उत्साह इस समय? अलीसा, मैं आपको बता दूं कि 7 बजने का लोग इंतजार कर रहे थे ताकि अपने मत का उपयोग कर सके। और अगर मैं लोगों के उत्साह की बात करूं तो आप मेरे पीछे का नजारा देख सकते हैं, घासपुरा उर्दू स्कूल के मतदान केंद्र का नजारा है। और यहाँ पे जो लोग हैं वो सुबह से ही आने शुरू हो गए हैं। मतलब ये साफ दर्शाता है कि मतदान को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। अलीसा, हम कुछ लोगों से भी बात कर लेते हैं जो वोट डालने आए, क्या सोच के आज वोट करने आए हैं, और किसी जो है आपका महापौर हो, कैसा पार्षद हो। देखिए, असली शक्ति मेरा मत है, और मैं उस मत के साथ आया हूँ अपनी ताकत और शक्ति के साथ, ताकि हम वार्ड की समस्या, शहर की समस्या, ये सारी चीजों का कोई निराकरण हो। और हम ऐसा महापौर और ऐसा पार्षद प्रत्याशी चुनना चाहते हैं जिससे हमारी ये सारी सड़कें, इस तरीके से बिजली होती है, नल वल, साफ सफाई, जो हमारे सब मूलभूत छोटी छोटी सेवा दे सके। हम चाहते हैं कि ऐसा महापौर और ऐसा प्रत्याशी वार्ड के लिए भी आए, तो सारी समस्याओं का निराकरण कर सके। और हमारी वार्ड की जो छोटी सी मूलभूत समस्या है, जैसे राशन कार्ड वगैरह है, और भी बहुत सारी जो नई औपचारिकता जो सरकार द्वारा दी जाती है, उसको आसान बनाया जाए। तो अलीसा, देख सकते हैं आप, जो मूलभूत सुविधा है उसको दिमाग में लेके जो है मतदाता अपने मत का उपयोग कर रहा है। और मैं आपको बता दूं कि इस वक्त हम जो है खंडवा के उर्दू स्कूल में खड़े हैं, जहां करीब 5 से 6 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। तो मतदान को लेकर आप देख सकते हैं किस तरीके से लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। अलीसा, देखिए आपके पीछे मैं महिलाएं भी देख रही हूँ जो वोट करने इस समय पहुंची हैं। जरा उनके दिमाग में कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर रही हैं वहां पर जाकर, तो जरा उनसे बात करके बताइए, अगर वो बात करना चाहे तो। देखिए बिल्कुल अलीसा, मैं आपको सबसे पहले मतदान की जो है लाइन जो है मैं वो दिखा देता हूं कि आप देख सकते हैं कि मतदान को लेकर लोगों में जो है काफी उत्साह है। आप मतदान करने आए हैं, क्या सोच के आए, कैसी जो है महापौर हो, क्या काम आपके हो? सबकी भलाई के लिए हम मतदान में हम ड्यूटी के लिए आए हैं, कर्मचारी हम। अच्छा, देखिए अलीसा, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि आप देख सकते हैं कि लोगों में जो है मतदान को लेकर काफी उत्साह है, और वो चाहते हैं कि पहले वो जो है मतदान कर लें। जी बिल्कुल, देखिए एक तरह से उत्साह देखा जा रहा है लोगों में। सुबह 7 बजते ही लोगों की लंबी लंबी कतारें नजर आ रही हैं मतदान केंद्रों पर। इसी बीच मेरे सहयोगी राकेश चतुर्वेदी लगातार हमारे साथ उज्जैन से बने हुए। राकेश जी, देखिए सुबह से ही लोगों में उत्साह है वोटिंग को लेकर, लेकिन लोगों के दिमाग में ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर वो आज वोटिंग करने वाले, जरा उनसे बात करके बताइए। बिल्कुल, हम मतदाताओं के बीच मौजूद हैं, मतदान केंद्र पर भी मौजूद हैं, और मतदान की प्रक्रिया की बात करें यहाँ पर सतत जारी है। मतदान सुचारू रूप से चले, इसके जो दिशा निर्देश हैं उनका यहाँ पर पालन होता हुआ दिख रहा है। हम मतदाताओं की बात करें, जो मतदान की गोपनीयता है, हम दरअसल मतदान केंद्र के अंदर मौजूद हैं। अंदर की आप तस्वीर देख पा रहे हैं,
जो मतदान केंद्र की गोपनीयता है वो साफ तौर पर यहाँ पर झलक रही है। और जो पारदर्शिता की बात करें तो आप देखिए कि 3 से 4 जगह जो वोटर लिस्ट है, जो वोटर सूची है, जो फोटो युक्त मतदाता सूची है, वो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 2 से 3 जो राजनीतिक दलों के जो प्रतिनिधि हैं, जो निर्वाचन अधिकारी हैं, वो यहाँ पर इस पर पारदर्शिता का सबसे अधिक जो है फोकस किया जा रहा है। मतदाता यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और साहब आपने वोटिंग कर दिया? मुद्दे क्या है साहब उज्जैन के? विकास होना चाहिए। विकास होना चाहिए, महाकाल की नगरी है। दिखा रहे हैं कितना आप। और इसके अलावा बात करें डेवलपमेंट के अलावा, जो सड़क, बिजली, पानी, क्या ऐसे भी मुद्दे यहाँ से निकले हैं? हाँ, कई कई जगह निकले हैं। बाकी क्या नाम, अधिकांश तो अच्छा वार्ड है। अधिकांश अच्छे वार्ड हैं उज्जैन में। और दरअसल हम जिस वार्ड में मौजूद हैं, ये वीआईपी वार्ड है। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव इसी वार्ड के। जी बिल्कुल, राकेश जी हमारे साथ बने रहिए। इसी बीच मेरे सहयोगी जबलपुर से कुमारिंदर हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमारिंदर, इस समय कैसी तस्वीर वहां पर, कितना लोगों में उत्साह नजर आ रहा है? हो गए हैं, लेकिन बात यदि शहरी इलाकों की करें तो अभी मतदान केंद्र पे उतनी लोगों की लाइन नहीं लगी है। लोग 2-2, 4-4 की संख्या में घरों से निकलकर मतदान कर रहे हैं। हालांकि जो नियम बताए गए थे कि 100 मीटर में मतदान केंद्र के बाहर किसी तरह की पर्ची या प्रचार नहीं होगा, उस नियम का अभी तो सुबह पालन करते दिख रहा है। लेकिन जैसे जैसे अब वक्त बढ़ेगा तो समझ में आएगा कि लोगों पीछे की तस्वीरें दिखाइए, किस तरह की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं पोलिंग बूथ्स पर? जी, आप मेरे पीछे की तस्वीर देखेंगी तो अभी ये पोलिंग बूथ्स है। यहाँ पर आप देखिए कि इक्का दुक्का लोग ही जो है वो वोटिंग करके निकल रहे हैं। सुरक्षा के भी इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। क्योंकि शहरी इलाका है, लिहाजा यहाँ पर वोटिंग का जो वक्त होता है, लोग थोड़ा सा देरी से घर से निकलते हैं। मैं बात करना चाहूँगा, दादा आपने वोट डाल दिया? आपने? हाँ जी, मैंने वोट डाल दिया। हाँ, क्या एजेंडा था दिमाग में जब आपने वोट डाला? तो यही था कि देश में प्रोग्रेस होनी चाहिए, लोगों की मदद, गरीबी दूर होनी चाहिए, बेरोजगारी दूर होनी चाहिए। जो पिछले बार वादे किए गए थे वो पूरे हुए हैं? उसमें कुछ रह गया, बाकी सभी पूरे। मैं और लोगों से बात करूंगा। भाई साहब, वोट आपने डाल दिया जी, शहर के विकास के लिए कुछ दिमाग में था कि क्या रहेगा? नहीं, बिल्कुल हमारा देखिए सोचना ये है कि जो हमारा यहाँ का महापौर हो या पार्षद हो, वो बहुत ईमानदारी से जो सरकारी योजनाएं हैं उन पर अमल करे और उस जो भी सरकारी पैसा आता है उसका सही उपयोग हो। ऐसा नहीं जो पिछले सालों में हम जो देखते हैं कि सीवर लाइन पिछले 10 साल से हमारे शहर में उसकी कोई मतलब कुछ भी व्यवस्थित विकास जबलपुर में अभी तक नहीं हुआ। मैं सीधी मेरा ये कहना है आपके लिए। कुछ बुजुर्ग भी यहाँ पर वोट डालने, आपने वोट डाल दिया? हाँ जी, डाल दिया। क्या था दिमाग में जब वोट डालने आई तो आप? दिमाग में था हम तो हैं भाजपा के। हाँ, तो वही डाला, वहाँ ही डाला। शहर के जो काम हुए थे उससे संतुष्ट हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या अपील करेंगे लोगों से? आज मतदान है। हाँ, अभी कम निकल रहे हैं। हाँ, लोगों को आना चाहिए और अपना मत जरूर देना चाहिए, क्योंकि तभी तो पता चलेगा ना कि मतलब लोग हैं हमारे साथ या चाहते हैं। घर में रहेंगे तो वो तो ठीक नहीं। हाँ जी बिल्कुल, देखिए सुबह से ही लोगों का तांता लगता हुआ नजर आ रहा है मतदान केंद्रों के बाहर। तो लोगों में खासा उत्साह है, अपने पार्षद को और महापौर को चुनने के लिए लोग काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी, हेमंत, अमृतांशी और कुमारिंदर, बहुत बहुत शुक्रिया पोलिंग बूथ की तस्वीर दिखाने के लिए। चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।